जी हां दोस्तों, भारत क्रिकेट का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। एशिया कप 2025 जो हाल ही में बीसीसीआई द्वारा प्रमुख कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव की मार्गदर्शिका में धूमधाम से शुरू होने को है। इसी उत्साह के बीच टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ अपने पहले मुकाबले के लिए एक ऐसी नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा की है जिसमें 1 इंच भी कमी नहीं छोड़ी गई, चाहे गेंदबाजी हो, बैटिंग हो या ऑलराउंडिंग क्षमता। इसमें वे खिलाड़ी शामिल हैं जो पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगे और यूएई को पूरी तरह से धूल चटा देंगे। फर्स्ट बाउलिंग के मोर्चे पर हम जैसी तेज गेंदबाजों की मौजूदगी टीम को मजबूती प्रदान करती है, वहीं स्पिन विकल्पों के जरिए मिश्रित रणनीति से विपक्ष को परेशान किया जाएगा। बैटिंग में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा। साथ ही विकेट कीपिंग में भी चुस्त दुरुस्त विकल्प मौजूद हैं। इस टीम चयन में स्पष्ट रूप से दूरदर्शिता झलकती है। कुछ प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जबकि नए दमदार प्रतिभाओं को उनके मौके का बुलंद मंच मिला है। जो खिलाड़ी अब तक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अब वो मौका मिला है जहां वे तूफानी प्रदर्शन कर सकते हैं और यकीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ मुकाबलों और भविष्य की चुनौतियों के लिए टीम को बेहतर परीक्षण मिल सके। यह एक ऊर्जावान, प्रेरक और उत्साही घोषणा है जो दर्शाती है कि भारत का इरादा केवल जीतने का नहीं बल्कि शानदार और प्रभावशाली तरीके से बाजी मारने का है। आइए इस नए संयोजन और रणनीति के साथ भारत की टीम मैदान में उतरते ही धमाका करे और पहले मैच से ही विपक्ष को चेतावनी दे, हम आ गए हैं और हम जीतने के लिए ही उभरे हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार यूएई के खिलाफ पहले बड़े मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को जगह मिली है और किन नामचीन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है? क्या आपको यह जानने की उत्सुकता है कि भारत और यूएई के बीच यह महामुकाबला कब, कहां और किस समय खेला जाएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच अब तक का हेड टू हेड रिकॉर्ड किसके पक्ष में रहा है और किसने इतिहास में बाजी मारी है? और क्या आप यह जानना चाहेंगे कि इस हाई वोल्टेज मैच के लिए पिच का मिजाज कैसा रहेगा? क्या बल्लेबाजों को रन बरसाने का मौका मिलेगा या गेंदबाजों की घातक गेंदें बल्लेबाजों को परखेंगी? साथ ही क्या मौसम की स्थिति खिलाड़ियों के लिए चुनौती बनकर सामने आएगी या दर्शकों को पूरा मैच बिना किसी रुकावट के देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और रोमांचक जानकारी का हिस्सा बनिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल आवर स्पोर्ट्स क्रिकेट पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर की शुरुआत और जानते हैं वो हर राज जो इस मैच को ऐतिहासिक बना सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बहुप्रतीक्षित मुकाबले की जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं, यानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होने वाले एशिया कप के इस रोमांचक मैच की। यह महामुकाबला 10 सितंबर को खेला जाएगा और स्थानीय समयानुसार शाम 8 बजे इसकी पहली गेंद फेंकी जाएगी, जबकि मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 पर दुबई के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वही मैदान है जिसने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं और अब एक बार फिर गवाह बनेगा भारत की ताकत और यूएई की चुनौती के इस शानदार टकराव का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मैच को लाइव कहां देखा जा सकता है, तो आपको बता दें कि यह पूरा मुकाबला जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और इसके साथ साथ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर भी प्रसारित होगा, ताकि दर्शक अपने घर की सुविधा से हर रोमांचक क्षण का आनंद उठा सकें। अब चलिए नजर डालते हैं दोनों टीमों के बीच हुए हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, क्योंकि आंकड़े हमेशा किसी भी मुकाबले का मूड सेट कर देते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात अब तक केवल एक बार T20 प्रारूप में आमने सामने आए हैं और उस मैच में भारतीय टीम ने बेहद एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज की थी, जिससे साफ होता है कि रिकॉर्ड के लिहाज से भारत का पलड़ा बिल्कुल भारी है। हालांकि यह सच है कि इतने कम आंकड़े किसी बड़े निष्कर्ष तक नहीं ले जाते, लेकिन जब बात भारतीय टीम की होती है तो उसकी ताकत और रैंकिंग सब कुछ बयान कर देती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत इस समय नंबर 1 टीम के रूप में खड़ा है और यही वजह है
कि यूएई जैसी टीम किसी भी विभाग में भारत का मुकाबला करती हुई नजर नहीं आती। बल्लेबाजी में भारत के पास ऐसे सितारे हैं जो किसी भी पिच पर रन बरसा सकते हैं। गेंदबाजी में ऐसी धार है जो विपक्ष को ध्वस्त कर सकती है और ऑलराउंडर्स की मौजूदगी इस टीम को और भी खतरनाक बनाती है। यूएई भले ही पूरे जोश के साथ मैदान में उतरे, लेकिन अनुभव, रणनीति और मानसिक ताकत के मामले में भारत का मुकाबला करना उनके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भारत के क्रिकेट वर्चस्व का प्रदर्शन भी है, जहां हर ओवर, हर रन और हर विकेट टीम इंडिया की ताकत और आत्मविश्वास का परिचायक बनेगा। इस मैच से सिर्फ अंक तालिका पर असर नहीं होगा, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के नए युग की गूंज होगी, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की रणनीति मैदान पर हकीकत बनकर उभरेगी। तो तैयार हो जाइए उस शाम के लिए जब दुबई के आसमान तले तिरंगे की शान गूंजेगी और टीम इंडिया यह साबित करेगी कि क्यों उसे दुनिया की सबसे मजबूत और खतरनाक टीम कहा जाता है। दोस्तों, अगर दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर नजर डालें तो यह विकेट शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित होती है, जहां नई गेंद स्विंग के साथ बल्लेबाजों की परीक्षा ले सकती है। हालांकि यदि कोई बल्लेबाज धैर्य रखकर क्रीज पर सेट हो जाए तो यहां पर लंबी पारी खेलना भी संभव है, लेकिन याद रखिए यह एक T20 मुकाबला है और इस प्रारूप में बल्लेबाज शायद ही कभी शांत रहकर रन बनाने की सोचें। वे शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हैं और बल्ले से बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में शुरुआती सफलता गेंदबाजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। वहीं मिडिल ओवरों में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका निर्णायक रहेगी, क्योंकि पिच बल्लेबाजों को बांधने और दबाव बनाने का शानदार मौका दे सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पिच गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए संतुलित कही जा सकती है, जहां जो खिलाड़ी अपने कौशल और धैर्य के साथ खेल दिखाएगा वही बाजी मार सकता है। अब अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है और आसमान बिल्कुल साफ रहने वाला है। हाँ, रात ढलते ही हल्की फुल्की शबनम जरूर देखने को मिलेगी, जो दूसरी पारी में बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और गेंदबाजों के लिए थोड़ी चुनौती भी पेश कर सकती है। कुल मिलाकर यह माहौल क्रिकेट के रोमांच को और भी बढ़ा देगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की नई और घातक प्लेइंग 11 के बारे में, जो यूएई टीम के खिलाफ यूएई को बुरी तरीके से हारने के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, अगर ओपनिंग बल्लेबाजी की बात की जाए तो कल 2 ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय टीम प्रबंधन ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पहले मुकाबले में संजू सैमसन को मौका देने का साहसिक और बेहद अहम फैसला लिया है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव की संयुक्त सोच यह रही कि चूंकि पहला मैच अपेक्षाकृत कमजोर टीम यूएई के खिलाफ खेला जाना है, ऐसे में यह अवसर संजू सैमसन को देना सही रहेगा ताकि वह अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन कर सकें और टीम इंडिया को नई मजबूती प्रदान करें। संजू सैमसन लंबे समय से टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे और हर बार जब उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित भी किया, लेकिन लगातार खेलने का अवसर उन्हें बहुत कम बार मिल पाया। यही कारण है कि इस बार टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक अनुभवी और दिग्गज खिलाड़ी को बाहर बैठाया है और संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। यह फैसला न केवल संजू के आत्मविश्वास को ऊंचाई देगा, बल्कि आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए भारत की बेंच स्ट्रेंथ को भी परखेगा। अब सभी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर संजू सैमसन यूएई जैसी टीम के खिलाफ कितना स्कोर बना पाते हैं और किस तरह अपने शॉट्स से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दोस्तों, यह मैच उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि यदि वह शानदार बल्लेबाजी करते हैं तो आने वाले बड़े मैचों में भी उन्हें लगातार खेलने का अवसर मिलेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजू सैमसन इस मौके को दोनों हाथों से भुनाते हैं और भारत की जीत में एक अहम योगदान देकर अपने आलोचकों को जवाब देते हैं, या फिर दबाव का सामना कर पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इस फैसले ने पहले ही मुकाबले से इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना दिया है। इसके बाद दूसरे ओपनर खिलाड़ी के रूप में शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल को इस एशिया कप के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है और यही वजह है कि
जबकि संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। उनकी बल्लेबाजी में वह ताकत और क्लास है जो किसी भी विपक्षी टीम को घुटनों पर लाने की क्षमता रखती है। चाहे नई गेंद हो या पावर प्ले के ओवर, शुभमन गिल अपनी शानदार तकनीक और आक्रामक रुख से गेंदबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने उन्हें शुरुआती मैच से ही टीम का हिस्सा बनाकर यह संकेत दिया है कि गिल पर सिर्फ रन बनाने की ही नहीं बल्कि टीम को संभालने और जीत की राह दिखाने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। यह फैसला टीम मैनेजमेंट का दूरदर्शी कदम साबित हो सकता है, क्योंकि गिल न केवल युवा हैं बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े मौकों पर चमकने में यकीन रखते हैं। यूएई के खिलाफ जब वह मैदान पर उतरेंगे तो सबकी निगाहें उनकी बल्लेबाजी पर टिकी होंगी, क्योंकि यह मुकाबला उनके उपकप्तानी करियर की शुरुआत को और भी खास बना देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल इस एशिया कप में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। क्या वह अपनी क्लासिक टाइमिंग और दमदार स्ट्रोक्स से विपक्षी गेंदबाजों को ध्वस्त कर देंगे, या फिर दबाव का सामना करते हुए जिम्मेदारी के साथ टीम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इतना तय है कि भारतीय क्रिकेट का यह युवा सितारा अपनी काबिलियत और संघर्ष से टीम इंडिया की जीत का अहम आधार बन सकता है, और यही भरोसा उन्हें उपकप्तान की बड़ी जिम्मेदारी दिला चुका है। इसके बाद तीसरे नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, तीसरे नंबर पर भारतीय टीम ने अक्षर पटेल को शामिल किया है और यह फैसला रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि यदि शुरुआती ओवरों में भारतीय टीम के विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो अक्षर पटेल बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आकर स्थिति को संभाल सकते हैं और पारी को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। अक्षर पटेल को इस स्थान पर भेजने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह न केवल डिफेंसिव बल्लेबाजी कर सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक शॉट्स खेलकर रन गति को भी तेज कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अक्षर पटेल सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित होते हैं। उनकी सटीक लाइन और लेंथ और विकेट टू विकेट गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को बांधने का काम करती है। वहीं उनके पास ऐसे घातक डिलीवरी भी हैं जो किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकती हैं। यूएई के खिलाफ जब वह मैदान में उतरेंगे तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर अक्षर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से किस तरह का जलवा दिखाते हैं। भारत को उनसे दोहरी भूमिका निभाने की उम्मीद है, एक भरोसेमंद बल्लेबाज की और एक दमदार गेंदबाज की। अक्षर पटेल का अनुभव और आत्मविश्वास ही उन्हें इस टीम में खास बनाता है, क्योंकि उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया है। इस बार भी प्रशंसक यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अक्षर पटेल यूएई जैसी टीम के खिलाफ अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत की जीत को सुनिश्चित करेंगे और यह साबित करेंगे कि क्यों उन्हें भारत का सबसे घातक ऑलराउंडर माना जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को आखिर कौन नहीं जानता। उनकी बल्लेबाजी वह हथियार है जो हमेशा विपक्षी टीम के गेंदबाजों को डराने का काम करती है। मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी इतनी खतरनाक और आक्रामक होती है कि कई बार गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने से भी कतराते नजर आते हैं। सूर्यकुमार यादव ने अपने निरंतर प्रदर्शन और बेहतरीन शॉट्स के दम पर यह साबित किया है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और वर्तमान समय में उन्हें दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज भी कहा जाता है। उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी शैली विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि वह मैदान के हर कोने में रन बनाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अब जब सूर्यकुमार यादव को इस एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है तो उनके ऊपर न केवल रन बनाने की बल्कि टीम को नेतृत्व देने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। कप्तान के रूप में उन्हें हर पल रणनीति बनानी होगी, खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रखना होगा और दबाव की परिस्थितियों में सही फैसले लेने होंगे। यही वजह है कि क्रिकेट प्रेमी और विश्लेषक उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी पर पैनी नजरें गड़ाए हुए हैं। अब देखना बेहद रोमांचक होगा कि सूर्यकुमार यादव अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से भारत को किस ऊंचाई पर ले जाते हैं
और क्या वह इस एशिया कप में भारत को एक नई ऐतिहासिक जीत दिलाने में सफल होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि सूर्य कुमार यादव का नाम आते ही विपक्षी टीमों के चेहरों पर डर साफ झलकता है और भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर तिलक वर्मा शामिल है। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पर कहा जाए तो तिलक वर्मा ने बेहद कम उम्र में ही अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेरा है। चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, हर जगह उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी का लोहा माना गया है। यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें एशिया कप की भारतीय टीम में शामिल किया है। और सबसे खास बात यह है कि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पहले ही मुकाबले में प्लेइंग 11 में जगह भी मिल चुकी है। तिलक वर्मा अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो किसी भी गेंदबाज को दबाव में डाल सकती है। उनकी शॉट खेलने की क्षमता और मैदान के चारों ओर रन बटोरने की आदत उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाती है। दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि तिलक वर्मा इस सुनहरे अवसर का कितना अधिक लाभ उठा पाते हैं और क्या वह अपने बल्ले से भारत को एक शानदार शुरुआत दिला पाएंगे। उनका हर शॉट, हर रन और हर साझेदारी भारतीय प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा। वैसे आप सभी की राय जानना बेहद दिलचस्प होगी। आपके अनुसार तिलक वर्मा इस मैच में कितने रन बना सकते हैं? क्या वह एक अर्धशतक जमाएंगे या फिर अपनी बल्लेबाजी से सबको चौकों छक्कों की बरसात दिखाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि युवा तिलक वर्मा के प्रदर्शन से ही तय होगा कि भारत की जीत कितनी शानदार और यादगार बनती है। इतना निश्चित है कि यह युवा खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का भविष्य है और हर अवसर पर अपनी बल्लेबाजी से नए नए कीर्तिमान रचने की क्षमता रखता है। इसके बाद 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या वही खिलाड़ी हैं जिन पर जब भी टीम इंडिया मुश्किल हालातों में फंसती है तो सबकी नजरें टिक जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि वह भारतीय टीम को जीत की राह दिखाने की काबिलियत रखते हैं। चाहे बात बल्लेबाजी की हो, गेंदबाजी की हो या फिर फील्डिंग की, हर एक विभाग में हार्दिक पांड्या ने अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया है और यही वजह है कि उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर माना जाता है। बल्लेबाजी में वह अपनी विस्फोटक शैली और लंबे लंबे छक्कों के लिए मशहूर हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ कई बार विपक्षी बल्लेबाजों को परेशानी में डाल देती है। फील्डिंग में उनकी चपलता और तेज रिफ्लेक्स भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त ताकत का काम करती है। दोस्तों, अब जब एशिया कप में भारत का पहला मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेला जाना है, तो हार्दिक पांड्या के कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। भले ही वह इस समय टीम के न तो कप्तान हैं और न ही उप कप्तान, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में उनका योगदान किसी भी कप्तान या उप कप्तान से कम नहीं होता। जब वह मैदान पर उतरते हैं तो उनकी मौजूदगी ही पूरी टीम का मनोबल ऊंचा कर देती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या हार्दिक पांड्या इस मैच में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दर्शकों को रोमांचित करेंगे या फिर अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम को बैकफुट पर ले जाएंगे। इतना तय है कि भारतीय प्रशंसकों को उनसे इस बार भी वही उम्मीदें हैं जो हर बार रहती हैं, कि वह टीम इंडिया को एक और यादगार जीत दिलाएंगे और यह दिखा देंगे कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कहा जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पर जितेश शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि जितेश शर्मा वही खिलाड़ी हैं जो अपने विस्फोटक अंदाज और अंतिम ओवरों की बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। यदि मान लिया जाए कि भारतीय टीम संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ही बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है और आखिरी के 2 या 3 ओवर शेष रह जाते हैं, तो वहां पर जितेश शर्मा की बल्लेबाजी का असली रंग दिखाई देगा। उनकी बल्लेबाजी इतनी तेज और आक्रामक होती है कि विरोधी गेंदबाज ही नहीं बल्कि पूरी यूएई टीम और दर्शक भी दंग रह जाते हैं। उनकी ताकत यह है कि वह बेहद कम गेंदों में अधिकतम रन बनाने में माहिर हैं और यही वजह है कि टीम इंडिया को उनसे एक बार फिर बड़े योगदान की उम्मीद है। जितेश शर्मा का बल्ला जब चलता है तो चौकों और छक्कों की बरसात पूरे मैदान में गूंज उठती है और भारतीय दर्शक उत्साह से झूम उठते हैं। इतना ही नहीं, वह केवल एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन विकेट कीपर भी हैं, जिनकी चपलता और तेज रिफ्लेक्स टीम इंडिया को और भी मजबूत बनाते हैं। विकेट के पीछे उनका योगदान अक्सर मैच का रुख बदलने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, यही वजह है कि जितेश शर्मा को इस एशिया कप में
प्लेइंग 11 में जगह दी गई है और अब सबकी निगाहें उन पर टिकी होंगी कि वह किस अंदाज में अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग का जलवा दिखाते हैं। यह युवा खिलाड़ी भारतीय टीम का वह तुरुप का पत्ता है जो किसी भी पल मैच को भारत के पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जितेश शर्मा इस मुकाबले में भी अपनी विस्फोटक पारी से सबको हैरान कर देंगे। इसके बाद 8वें स्थान पर कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कुलदीप यादव भारतीय टीम के वह स्पिन गेंदबाज हैं जिन्हें दुनिया भर के बल्लेबाज खेलने से कतराते हैं। उनकी गेंदबाजी का जादू ऐसा है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनकी गूगली और चाइनामैन डिलीवरी को समझने में नाकाम रह जाता है। कुलदीप यादव को खास बनाता है उनकी वह धारदार गेंदबाजी जो एक ही ओवर में विपक्षी टीम को घुटनों पर ला सकती है। उनका गेंद पर नियंत्रण और लगातार विकेट निकालने की क्षमता भारतीय टीम को हर बार मजबूती प्रदान करती है। यही वजह है कि उन्हें एशिया कप वर्ष 2025 के लिए टीम में एक अहम भूमिका सौंपी गई है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट में स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन मैच का रुख पलटने में बेहद अहम होता है और कुलदीप यादव इस भूमिका को निभाने में माहिर हैं। जब जब उन्हें मौका मिला है, उन्होंने भारतीय टीम को कठिन परिस्थितियों से निकालकर जीत की राह दिखाई है। इस बार भी उम्मीदें कुछ अलग नहीं होंगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एशिया कप में उनकी गेंदबाजी कैसी रहती है और क्या वह अपनी फिरकी से संयुक्त अरब अमीरात जैसी टीम को शुरुआती ओवरों में ही ध्वस्त कर पाएंगे। उनके हर स्पेल का इंतजार भारतीय प्रशंसक बड़ी बेसब्री से करेंगे, क्योंकि कुलदीप यादव का नाम आते ही दर्शकों की उम्मीदें और विपक्षी टीम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इतना तय है कि यदि कुलदीप यादव लय में आ गए तो कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाएगा और भारत की जीत का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद 9वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती को तो आप सभी जानते ही होंगे। वह भारतीय टीम के ऐसे रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में कई बार अपने जादुई प्रदर्शन से दुनिया को हैरान कर दिया है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनकी डिलीवरी को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। वरुण की हर गेंद पर एक अलग रहस्य छुपा होता है और यही वजह है कि वह विपक्षी बल्लेबाजों को बार बार उलझन में डाल देते हैं। दोस्तों, यह भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए कई महत्वपूर्ण मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है और टीम को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी अनोखी स्पिन गेंदबाजी शैली दुनिया की बाकी टीमों में बहुत कम देखने को मिलती है और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। भारतीय टीम वाकई भाग्यशाली है कि उसके पास वरुण चक्रवर्ती जैसा घातक और अप्रत्याशित गेंदबाज मौजूद है। अब जब एशिया कप वर्ष 2025 का आगाज हो चुका है तो संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ होने वाले इस अहम मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती से एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। भारतीय प्रशंसकों को विश्वास है कि वह अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को ऐसा जाल में फंसाएंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या वरुण अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से इस मैच को भारत के पक्ष में मोड़ते हैं और दर्शकों को एक और अविस्मरणीय प्रदर्शन का तोहफा देते हैं। इसके बाद दोस्तों, प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह है जो दुनिया के तेज गेंदबाज भी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों की बात होती है तो जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी गेंदबाजी के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज घबराते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है मानो वह हाथ जोड़कर कह रहे हों कि भैया अब आपके सामने खेलना संभव नहीं है। यही उनकी गेंदबाजी का असर है। जसप्रीत बुमराह की खासियत ये है कि वह नई गेंद से भी उतने ही घातक साबित होते हैं जितने डेथ ओवर्स में। उनकी सटीक यॉर्कर, स्लोअर वन और अप्रत्याशित बाउंसर बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका ही नहीं देते। यही कारण है कि उन्हें एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज माना जाता है। दोस्तों, अब जब एशिया कप वर्ष 2025 में भारत का पहला मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेला जाना है तो वहां बुमराह की भूमिका बेहद अहम होगी। उनकी गेंदबाजी के सामने विपक्षी बल्लेबाज न तो चौका लगा पाएंगे, न छक्का मार पाएंगे और कई बार तो एक एक रन के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। भारतीय टीम को उनसे वही उम्मीद है जो हर बार रहती है कि वह अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम की कमर तोड़ देंगे
और मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ देंगे। जसप्रीत बुमराह का नाम आते ही न सिर्फ भारतीय प्रशंसकों का जोश आसमान छूने लगता है, बल्कि विरोधी बल्लेबाजों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगता है। अब देखना यह होगा कि इस एशिया कप में यूएई के खिलाफ वह किस तरह अपना जलवा दिखाते हैं और क्या वह एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो दोस्तों, अब यह हमारी भारतीय टीम की मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 आपके सामने है। आपको यह टीम कैसी लगी? इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही हम यह भी जानना चाहेंगे कि आप हमारी यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें आपके साथ इस जुड़ाव का और अधिक आनंद मिल सके। भारतीय क्रिकेट की यह ताकत सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि दर्शकों के उत्साह और समर्थन से भी बनती है, और आप सभी इस ताकत का अहम हिस्सा हैं। आइए मिलकर इस एशिया कप में टीम इंडिया को प्रोत्साहित करें और एक स्वर में कहें, जय हिंद, जय भारत।